नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल आपका सलाहकार में। मैं आपकी सलाहकार हीना कौसर, MSc प्लांट पैथोलॉजी फ्रॉम जीबी पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी पंतनगर, और वर्तमान में मैं कृषि सलाहकार के पद पर कार्यरत हूँ। दोस्तों, आज हम आपको जायद के समय में लगने वाली एक महत्वपूर्ण फसल सूरजमुखी के विषय में जानकारी देंगे। तो सूरजमुखी की खेती कैसे करनी है व इसके क्या लाभ है, इसके विषय में आपको इस वीडियो में जानकारी दी जाएगी। आप सभी लोगों से अनुरोध है, यदि आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। साथ ही वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। तो दोस्तों, जायद का जो समय है वो रबी और खरीफ के बीच का समय होता है। कई बार कुछ किसान भाई, जैसे कि अगर उन्होंने फसल गन्ने की ली है या आलू या राई या सरसों की फसल लगाई है, तो उनकी फसल फरवरी तक हार्वेस्ट हो जाती है, फरवरी तक का उसकी कटाई हो जाती है। तो उसके बाद फरवरी के बाद से लेकर के धान लगाने के बीच के समय पीरियड में वो कुछ अन्य फसलें लेकर के अधिक लाभ कमा सकते हैं। और उसके लिए जायद में लगने वाली फसलें मूंग, उड़द, मूंगफली, सूरजमुखी, मक्का, इस प्रकार की फसलें लगा करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन हम आपको आज सूरजमुखी की खेती के बारे में जानकारी देंगे, क्योंकि इन सभी फसलों में सूरजमुखी एक बहुत ज्यादा प्रॉफिट देने वाली फसल है। आप सभी लोग जानते हैं कि सूरजमुखी का जो मूल्य रहता है वो तकरीबन 5,000 से 6,000 रुपए प्रति क्विंटल के बीच रहता है। जायद के फसल में सूरजमुखी की बुआई का उपयुक्त समय फरवरी का दूसरा पखवाड़ा यानी कि 15 फरवरी के बाद का समय होता है, जिससे कि जो फसल आपकी मई के अंत या जून के प्रथम हफ्ते तक का पक जाए। यदि आप देर से बुआई करेंगे तो इससे जो है वर्षा शुरू हो जाती है और फूलों को नुकसान पहुंचता है, इससे आपकी पैदावार कम हो सकती है। सूरजमुखी खेती के से पहले खेत की तैयारी के लिए जब आपका आलू या राई, सरसों या गन्ने की फसल जो है हार्वेस्ट हो चुकी हो, कट चुकी हो, तो उसके बाद जो है यदि खेत में नमी की कमी है तो पलेवा आप कर सकते हैं। पलेवा के साथ ही एक जुताई पलटाई वाले हल से आप करा सकते हैं, मोल्ड बोर्ड प्लो से, और उसके बाद देसी हल से 2 या 3 बार जोतकर मिट्टी को भुरभुरी कर लेना चाहिए। उसके बाद खेत को जो है रोटावेटर से खेत की तैयारी करके शीघ्र ही इसकी बुआई करा देनी चाहिए। जायद के सीजन में जो बीज दर है वो 12 से 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर संकुल प्रजाति जो कॉम्पोजिट वेराइटीज होती हैं उनके लिए रखा जाता है, और यदि आप हाइब्रिड किस्मों का प्रयोग कर रहे हैं तो 5 से 6 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर के लिए पर्याप्त है, जिसमें यदि बीज का जो जमाव 70% से कम है तो आप उसके अनुसार थोड़ी बीज की मात्रा बढ़ा भी सकते हैं। शोधन के लिए आप उसमें बीजों को 12 घंटे के लिए भिगो कर रख देना चाहिए। उसके बाद 3-4 घंटे सुखाकर यानी कि छाई में सुखाकर बोने के ऐसे जमाव आपका जो है अच्छा होगा। बीज उपचारित करने के लिए कार्बेंडाजिम 2 ग्राम मात्रा या थिरम की 2.5 से 3 ग्राम मात्रा प्रति किलो बीज से उपचारित करना चाहिए। यदि हम बात करें उर्वरक की, तो उर्वरक की मात्रा 100 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 40 किलोग्राम पोटैश प्रति हेक्टेयर इसकी आवश्यकता होती है, जिसमें कि यदि आप जो है फास्फोरस की बात करें तो फास्फोरस आपको DAP की जगह सिंगल सुपर फॉस्फेट का प्रयोग करते हुए देना चाहिए, क्योंकि इसमें सल्फर की मात्रा होती है जो कि तिलहनी फसलों के लिए जरूरी है, वह इसका तेल का जो मात्रा है उसको बढ़ाती है। नाइट्रोजन की आधी मात्रा बुआई के समय पे आपको देनी है, वह आधी मात्रा जब आप बुआई के 25 से 30 दिन हो जाते हैं तो टॉप ड्रेसिंग के रूप में आपको उसका बिखराव करवाना होता है। सूरजमुखी की फसल को 3 से 4 सिंचाई की आवश्यकता होती है। 3-4 सिंचाइयों में ही इसकी फसल तैयार हो जाती है, वह अच्छी पैदावार देती है। खरपतवार नियंत्रण के लिए सूरजमुखी की फसल में आप प्री इमरजेंस हर्बिसाइड जैसे कि पेंडिमेथलिन 30% की 3.25 लीटर मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से 800 लीटर पानी में घोल बना करके इसका स्प्रे करवा सकते हैं। ध्यान रहे कि बुआई के 2 से 3 दिन के अंदर ही आपको प्री इमरजेंस हर्बिसाइड पेंडिमेथलिन का प्रयोग करा लेना है। ये आपको बताते चले, जब सूरजमुखी का फूल आने वाला होता है तो उसकी जड़ों पे आपको मिट्टी चढ़ानी होती है, क्योंकि सूरजमुखी का जो फूल होता है साइज में काफी बड़ा होता है और कई बार पौधे की गिरने की समस्या आती है। तो इसलिए टॉप ड्रेसिंग जब आप करेंगे 25 से 30 दिन बाद, तो उसमें कम से कम 10 से 15 सेंटीमीटर तक का मिट्टी आपको पौधे के चारों ओर चढ़ानी होती है। बुआई के समय लाइन से लाइन की डिस्टेंस आप 45 सेंटीमीटर रखेंगे और 4 से 5 सेंटीमीटर की गहराई पर ही इसके बीज को डालना है। ज्यादा गहराई पे आपको इसकी बुआई नहीं करनी होती है। और 15-20 दिन होने पर यदि आपको लग रहा है कि फसल ज्यादा घनी है तो इसका विरलीकरण यानी कि थिनिंग कराई जा सकती है, जिसमें कि आपको ध्यान रखना है कि एक पौधे से दूसरे पौधे की दूरी जो है 15 सेंटीमीटर तक ही होनी चाहिए। सूरजमुखी की कुछ कॉम्पोजिट वेराइटीज एग्जाम्पल के तौर पे मॉडर्न और सूर्या। मॉडर्न जो प्रजाति है इसकी पकने की अवधि 75 से 80 दिन की होती है और इसकी जो पौधे की लंबाई है वो 80 से 100 सेंटीमीटर के बीच होती है, और इसकी जो अधिकतम उपज क्षमता है वो 18 कुंटल प्रति हेक्टेयर है, और एवरेज जो औसत पैदावार होती है वो 10 से 12 कुंटल प्रति हेक्टेयर है। दूसरी है वैरायटी सूर्या। यह वैरायटी आपकी 80 से 85 दिन में पककर तैयार हो जाती है और इस पौधे की हाइट 75 से 110 सेंटीमीटर के बीच होती है, और
ये आपकी जो पैदावार देती है वो तकरीबन 12 से 15 कुंटल प्रति हेक्टेयर इसकी एवरेज पैदावार होती है। कुछ वेराइटीज हाइब्रिड में अगर बात करें तो हाइब्रिड किस्मों में वैरायटी है KVSH1। ये आपकी 90 से 95 दिन में तैयार होती है और इसकी पौधे की लंबाई ज्यादा होती है, तकरीबन 150 से 180 सेंटीमीटर का इसका पौधा होता है और इसमें जो पैदावार है 30 कुंटल प्रति हेक्टेयर इसकी पैदावार होती है। और एवरेज की अगर बात करें तो एवरेज आपका 18 से 20 कुंटल प्रति हेक्टेयर मिल जाता है और इसमें तेल की जो प्रतिशतता होती है, ऑयल कंटेंट होता है, वो ज्यादा होता है, तकरीबन 43 से 45% ऑयल परसेंटेज इसका होता है। अगली किस्म है SH3322। इसकी भी पकने की अवधि 90 से 95 दिन की होती है और यह आपके 135 से 175 सेंटीमीटर का पौधा होता है और इसकी जो यील्ड पोटेंशियल है, अधिकतम पैदावार की जो उपज है वो 28 कुंटल प्रति हेक्टेयर है और एवरेज औसतन ये है 22 से 25 कुंटल प्रति हेक्टेयर की पैदावार देता है। अगली किस्म है MSFH17। यह आपका 90 से 95 दिन में तैयार होने वाली किस्म है। इसकी पौधे की लंबाई भी 140 से 150 सेंटीमीटर की होती है और इसकी जो अधिकतम पैदावार है वो 28 कुंटल प्रति हेक्टेयर और जो एवरेज है वो आपका 18 से 20 कुंटल प्रति हेक्टेयर है। और अगली किस्म है VSF1। यह आपकी 90 से 95 दिन में तैयार होती है। इसकी पौधे की हाइट भी 140 से 150 सेंटीमीटर की होती है और इसकी जो अधिकतम पैदावार है वो 28 कुंटल प्रति हेक्टेयर है। ऑन एन एवरेज ये वैरायटी 18 से 20 कुंटल प्रति हेक्टेयर की पैदावार देती है। अब दोस्तों हमारी अगली वीडियो में हम आपको सूरजमुखी में लगने वाले रोग व कीटों के विषय में जानकारी देंगे, तो आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली जितनी भी वीडियोस हैं उसके बारे में आपको जानकारी मिलती रहे। और साथ ही हमने अपने इस चैनल में अभी हाल ही में चने का उकटा रोग, जिसको चिकपी विल्ट भी कहा जाता है, उसके विषय में जानकारी दी है। उसके अलावा आलू का जो लेट ब्लाइट है, झुलसा, उसके विषय में जानकारी दी है। काफी महत्वपूर्ण जानकारी है जिसकी आप जानकारी आपको आसानी से मिल जाएगी। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में लिख करके बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।